नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और बात करेंगे महामंडलेश्वर श्री योग योगेश्वरी युति जी से और जानेंगे क्या है महाकुंभ की महत्ता। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। जी, सबसे पहले तो आप संगम की स्थली पर बैठी हैं, क्या कहेंगी? ये मेरा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती, माँ गंगा की अपार कृपा है कि मुझे शिविर, मेरे गुरु की कृपा से मुझे बिल्कुल संगम तट पे ही ये शिविर मिला है, स्थान मिला। तो ये तो मैं मानती हूँ कि भगवती ने ही मुझे अपने तट पे बसाया है। तो ये सबके लिए संभव नहीं था और इसमें भगवती के और गुरु की ही विशेष कृपा मैं मानूंगी। जी, संगम की स्थली पर जो भी भक्त आपके पास आ रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, एक दो लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस पर क्या कहेंगी आप? मेरे दर्शन मात्र से सामने वाले के भाव पर है। सब कुछ जो व्यक्ति का कल्याण होता है वो भाव प्रधान है। ये संसार भाव प्रधान है। अगर कोई जिस भाव से, जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। जिस भाव से जो जिसको देखेगा, जैसे जो श्रद्धालु इस तीर्थ में आ रहे हैं, जो ये सोचने आए हैं कि देखिए क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, ये जानने आए हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये सोचेंगे कि ये जो रेती है ये तो सिर्फ बालू है गंगा का, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये सोचेंगे कि ये जो बालू है ना, इसी में भगवती की कृपा है, शक्ति है, आशीर्वाद है, ऋषि मुनियों के चरणों के रज है, इसमें वो सिद्धि वो शक्ति समाहित है, उसको अपने मस्तक पे लगा लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास अगर कोई आ रहा है और दर्शन कर रहा है तो वो उसकी श्रद्धा और भाव ज्यादा महत्वपूर्ण। जब हम, जो सारे संसार का नियंता है, वो शक्ति जो अदृश्य रूप में हमें चला रही है और साकार में हमें आप हम कोई भी मिल जाता है, वो साकार ब्रह्म हो जाता है, जिसे हम पूज लेते हैं, जिसे हम गुरु मान लेते हैं, जिसे देखिए गुरुजनों को भगवान देवता मान के पूजा जा रहा है, तो वो साकार हो गए। जो मूर्ति आप एक विग्रह बना लीजिए, जैसी कल्पना कर लीजिए, लेकिन जो अदृश्य रूप में जो शक्ति चल रही है वही ईश्वर। जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो माँ, आप ये भी हमें बताएं। ये तो एक लंबी यात्रा है। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उस तक पहुंचना, जैसे कि हम लोग ध्यान भजन करते हैं, ये लोग कहते हैं आज के समय ध्यान की बातें बहुत हो रही पूरी दुनिया में, जिसे देखो ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? कि ईश्वर को जानना है, ब्रह्म को जानना है? नहीं, पहले अपने को जानिए, सत्य। ये स्वयं को, ये मेरी मुझ तक की यात्रा है। हम अपने तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस तक क्या पहुंचेंगे? बिल्कुल। तो मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने को जानना है। हम पूरा जीवन अपने आप को स्वयं नहीं जान पाते हैं। अपना हाल हम समझाने नहीं, हम दूसरों की बातें ज्यादा करते रहते बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक कण भर हैं, तो अपना हाल जान ले और जो अंदर की यात्रा कर ले, जितना ही वो अंदर जाएगा वही अंदर उसको शांति मिलेगी। बाहर तो प्रकृति की हलचल है, लेकिन महाकुंभ में लोग आए और इस पवित्र जल में डुबकी लगाएं, क्योंकि ऐसे पल हमेशा आते नहीं हैं। सभी संतों से आप सुन ही चुके होंगे और कि महाकुंभ अमृत की वर्षा हो, ये सभी कथाएं तो सभी जानते ही हैं। लेकिन हमारे मन में जो विष भरा हुआ है, ये भी तो ऐसे जगह आ करके भेदभाव, एक दूसरे से जो हम लोग ने दूरियां बना ली हैं। आज के समय लोग सोशल मीडिया के द्वारा लोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन फेस टू फेस मिलना बंद कर दिए हैं। फेस टू फेस लोगों को विश करना बंद कर दिए हैं। पर्व त्योहार में बस ऐसा लगता है कि हाँ भाई, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, इन सब पे विश कर दिया, कहानी खत्म।
इनफैक्ट शादी के कार्ड्स भी अब व्हाट्सएप द्वारा दिए जाते हैं। होने जा रहे हैं। जी। तो मैं इस महाकुंभ के इस अवसर पर, इस पवित्र धरा से, इस महातीर्थ से मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि अपने रिश्तों को सजो के रखिए। सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है उतने ही तक अपने रिश्तों को न रखे। अपने रिश्तों को जो पहले कहा जाता है कि गले लगाइए अपने मित्रों को, उनको देखिए, उनको निहारिए, देखने से, छूने से प्रेम बढ़ता है। नजदीक बैठिए उनसे, उनका हाल पूछिए, तो इस तरह से मन का विष खत्म होगा। माँ संदेश स्वरूप जरूर कुछ कहें आप। आप भी भारत की बेटी हैं, मैं भी भारत की बेटी हूँ। तो मैं बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से आज के समय में परिवार बिखर रहा है, रिश्तों की महत्ता खत्म हो रही है जी। तो हमारे पर ही इस राष्ट्र की, इस सनातन धर्म की जिम्मेदारी है। हम शक्ति हैं, हम पुरुष से अपनी तुलना न करें, हम उनसे ऊपर हैं। बिल्कुल। हम तुलना उससे करते हैं जो हमसे ऊपर हो। हम किसको टच करना चाहते हैं, किसके बराबर बैठना चाहते हैं, जो हमसे आगे हो। जो हमारे से पीछे हैं, हम पीछे क्यों होना चाहते हैं? वो हमसे, पुरुष हमसे पीछे है। हम तो शक्ति, हम विराट शक्ति का अंश है, भगवती का अंश है। बिल्कुल। हम जननी है, सृजन हमसे है ना। ये धरती माँ है, भारत माँ है, हम माँ है, ये माँ है। तो माँ से बड़ा महामंत्र कोई नहीं है, और ये संसार ही, सारा जगत जो है वो माँ में है। तो ऐसा मान के चलिए और परिवार को सजो के रखिए, धर्म का सच्चे रूप से पालन करिए। बस मैं महाकुंभ से यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत सुंदर जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी, और एक खूबसूरत बात जो आपने कही कि माँ से बड़ा महामंत्र और कोई नहीं। आप यूं ही बने रहें और देखते रहें MH1।